नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए नरेशन, जो कि प्रत्येक बार चाहे कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो, प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन आपको ग्रामर पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे कि आप नरेशन को किस प्रकार से एकदम अच्छे से जान सकेंगे। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि नरेशन क्या होता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नारेशन का अर्थ क्या होता है? नारेशन का अर्थ होता है कथन। चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। नारेशन होता है किसी की कही गई बात को, यानी कि किसी की कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कोई व्यक्ति कोई बात को कहता है और उस बात को कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को बता देता है। यही इसमें लिखा है, किसी की कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी को बता देना, इस प्रक्रिया को नारेशन कहते हैं, यानी कथन कहते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम नारेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष विधि जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट स्पीच। ये दो प्रकार की विधियां होती हैं। यानी प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जो पहला वक्ता होता है, जो बोलता है, वो प्रत्यक्ष विधि में आता है, और उसके बोली गई बात को अपने शब्दों में बताना, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में बताना अप्रत्यक्ष विधि होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके कुछ पार्टों को देखते हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि, यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। यहाँ पर है ही सेड टू मी आई गोज टू स्कूल। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इसमें से इधर वाले पार्ट को, जो यहाँ पर सेड टू आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। इस वाले पोर्शन को, केवल सेड टू को, जहाँ पर सेड टू लिखा है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसे कहते हैं हम ही को, ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी ही को हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं। और इसे मी को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, और ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो कामा लगा होता है, देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो ये वाले कामे के बीच में जो आता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा जो कुछ बात कही, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ बात कही जाती है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार समझें कि इन्वर्टेड कामा के दोनों इन्वर्टेड कामा के बीच में जो सेंटेंस आते हैं, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी ये हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जो नियम होते हैं, कुछ लागू होते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। पहला नियम है हमारा सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। जो यहाँ पर सेड टू होता है, जैसे यहाँ पर सेड टू है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये किसमें, सेड टू किसमें बदल जाएगा? ये टोल्ड में बदल जाएगा। अगर सेड के यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर जो टू है, सेड के बाद टू लगा है, तो टोल्ड में बदल जाएगा। और जो इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगा है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ इन्वर्टेड कामा, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो इसके स्थान पर हम वहां पर दैट लगा देंगे, यानी कंजक्शन के रूप में दैट लगा देंगे। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई बी आते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, हाँ सही है, रिपोर्टेड स्पीच में आई बी आते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है? ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर इसमें इसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर यदि आई बी आते हैं, ये सब आते हैं, आई बी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आते हैं, तो क्या होता है
ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इसके स्थान पर आई और बी आते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है और ये इसका सब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इसके स्थान पर आई बी यानी फर्स्ट पर्सन आता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। चलिए तीसरा नियम देखते हैं हम। तीसरा है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू योर यानी कि सेकंड पर्सन आते हैं और यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकंड पर्सन जो कि सेकंड पर्सन में आते हैं यू योर, ये इसी का तीनों फॉर्म लिखा हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड पर्सन आता है कोई तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। अगर यू योर या फिर जो सेकंड पर्सन है वो यहाँ पर आते हैं तो वो इसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तीसरा नियम देखते हैं हम। तीसरा नियम है हमारा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ही सी इट दे आदि आते हैं तो ये नहीं बदलते हैं। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि ही सी इट और दे ये सब आते हैं, यानी जो थर्ड पर्सन आता है हमारा, ये सब थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो थर्ड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन आता है तो वो चेंज नहीं होगा, वो किसी से चेंज नहीं होगा, वो उसी रूप में लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे इसके स्थान पर यदि कोई थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट या फिर दे आ गया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये अपना रूप वैसे ही रखेगा। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उससे आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ये हमने उससे रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है हमारा, मोहन सेड टू मी यू आर गुड बॉय। ये हमारा डायरेक्ट है, मोहन सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये पूरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो यू आर गुड बॉय, अभी ये यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है। तो हमने अभी आपको बताया था रूल में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आते हैं तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो हम इसका अनुवाद करेंगे इनडायरेक्ट के रूप में। तो हो जाएगा हमारा मोहन सेट टू के स्थान पर क्या होगा, सेट टू के स्थान पर हमने अभी बताया था आपको कि टोल्ड लग जाता है, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। मोहन टोल्ड मी। कामा के स्थान पर क्या होता है, कामा के स्थान पर हमने बताया था अभी आपको दैट लग जाता है, तो कामा के स्थान पर यहाँ पर दैट होगा। अभी यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है मी। अब यहाँ पर यू को हम इससे बदलेंगे तो मी है यहाँ पर, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये मी ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आई होता है। तो यू के स्थान पर हम आई लिख देंगे, यानी जो यू था वो मी से चेंज होकर आई में बदल गया। अब यहाँ पर यू आर गुड बॉय था, अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, अब हम इसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। आर के स्थान पर आई के साथ हम वाज लिखते हैं, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, आई वाज गुड बॉय। तो इस प्रकार से इसका हम अनुवाद करेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो ही को एडजेक्टिव ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड लिखेंगे। ही टोल्ड मी, कामा के स्थान पर दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, तो हमने आपको नियम में बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन आई बी ये आते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में
तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी सॉरी सब्जेक्ट से बदलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है, तो ये आई किससे बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पर ही है तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे कि यहाँ पर राइट लेटर है तो हम इसका सेकंड फॉर्म रोट लेटर यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कर देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। ही रोट अ लेटर। इसी प्रकार से आपको करना है। अगला देखते हैं हम। दे सेड टू मी वी प्ले क्रिकेट। दे सेड टू मी यानी दे सेड टू मी उन्होंने मुझसे कहा वी प्ले क्रिकेट कि हम क्रिकेट खेलते हैं। इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे। दे को हम ऐसे लिखे रहने देंगे। सेड टू के स्थान पर टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। अब बी, बी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है तो हमने बताया था आपको रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई बी आते हैं, आई और बी ये आते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ये बदलते हैं यानी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं दिख गए तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो यहाँ पर बी किससे बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ पर दे है तो हम यहाँ पर दे लिख देंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। प्ले है तो इसका सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। और फिर क्रिकेट। इसी प्रकार से करेंगे। अगला देखते हैं हम। स्टूडेंट सेड टू टीचर यू आर ए गुड टीचर। यानी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा यू आर ए गुड टीचर यानी आप एक अच्छे अध्यापक हैं। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐसे लिखेंगे। सेड टू के स्थान पर टोल्ड, फिर टीचर यानी कि स्टूडेंट टोल्ड टीचर। कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं तो दैट। स्टूडेंट टोल्ड टीचर दैट यू आर अ गुड टीचर। अब यहाँ पर यू जो है हमारा ये सेकंड पर्सन में आता है तो हमने बताया था आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन यानी यू कहीं आपको दिख जाए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो हम यहाँ पर यू टीचर से बदलेंगे तो यहाँ पर हम टीचर लिख देंगे। टीचर और एक स्टूडेंट सेड टू टीचर यू आर ए गुड टीचर। स्टूडेंट टोल्ड टीचर दैट, सॉरी यहाँ पर टीचर नहीं होगा। अब यहाँ पर टीचर का हम ही से करेंगे क्योंकि वो पुरुष लिंग में है तो पुरुष लिंग के लिए हम ही करते हैं। ही वाज अ, ये आर यानी प्रेजेंट टेंस में तो हम पास्ट में वाज लिखेंगे। ही वाज ए गुड टीचर। इसी प्रकार से हम इसका देखते हैं। दे सेड टू हिम बी कुक फूड। दे सेड टू हिम यानी दे उन्होंने सेड टू कहा, हिम मतलब उससे, उन्होंने उससे कहा बी कुक फूड हम खाना पकाते हैं। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। दे हम ऐसे लिखेंगे। सेड टू के स्थान पर टोल्ड और फिर हिम। कॉमा के स्थान पर दैट बी कुक फूड। बी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा तो यहाँ पर दे हो जाएगा। तो दे कुक्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बी दे कुक्ड फूड। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे वहां पर, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा।
मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।